जैन स्तोत्रों में एक स्तोत्र है उपसर्गहर स्तोत्र, जिसमें प्रभु पार्श्व की स्तुति की गई है। उसकी चौथी गाथा में सम्यक्त की महिमा गाते हुए लिखा है, तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप पाय बब्बहिये पावन्ति अविघ्नेणं जीवा अरामरम थाणम। इसमें सम्यक्त की महिमा गाते कहा कि ये जो आप द्वारा प्राप्त सम्यक्त्व है वह कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है। इस सम्यक्त रूपी रत्न को प्राप्त करने वाला जीव निर्विघ्न रूप से अजर अमर पद को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। वास्तव में चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष ये सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। इससे सांसारिक व्यक्ति को तृप्ति का अनुभव होता है, परंतु यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो ये तृप्ति नहीं अतृप्ति करने वाले होते हैं। ये सुख देने वाले नहीं दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष से जो सुख की प्राप्ति होती है वह क्षणिक सुख होता है, स्थायी सुख नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति उनसे तृप्त नहीं हो सकता है, उनसे सुखी नहीं बन सकता है। वास्तव में व्यक्ति को सुखी बनाने वाला तत्व कौन सा है? वह है सम्यक्त रूपी रत्न, क्योंकि चिंतामणि रत्न और ये व्यक्ति सांसारिक व्यक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वे सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करते हैं, आखिरकार उन्हें पाप की ओर ढकेलने वाले होते हैं, व्यक्ति की आत्मा को पाप की ओर ले जाने वाले होते हैं और वे दुख का उपार्जन करते हैं। इसलिए सम्यक्त रूपी रत्न का बड़ा महत्व है, क्योंकि मनुष्य सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक जगह जाता है, उनकी पूर्ति हो जाती है तो उन्हें सुख की अनुभूति होती है। एक बार इंद्र ने देवों से कहा कि पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी की कैसी स्थिति है जानकारी कर कर आओ। देव गए, परिक्रमा करके पुनः इंद्र के पास लौटे और इंद्र से निवेदन किया कि मनुष्य है वो भौतिक सुख के साधन प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और वह सुंदरता का प्रेमी है। मनुष्य सुख का इच्छुक होता है और सुंदरता का प्रेमी होता है। इंद्र ने परीक्षा लेनी चाहिए। एक नगर के बाहर बहुत सारे भौतिक सुख सामग्री को रखा गया, बहुत सारी ऐसी सामग्री दुनिया की सुंदर सुंदर वस्तुओं को रखा गया और घोषणा करवाई कि किसी भी व्यक्ति को जो कुछ चाहिए यहाँ से ले जा सकता है। नगर की सारी भीड़ गांव के बाहर आ गई और उन वस्तुओं को बटोरने में लग गई, लेकिन उस नगर में एक साधु रहता था, वह वहां पर नहीं आता है। बाकी सारे लोग उन चीजों को लेने के लिए आतुर हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। इंद्र ने सोचा कि साधु क्यों नहीं आया। साधु के पास गए और साधु से कहा कि आप भी वहां पधारिए और उन वस्तुओं को ग्रहण करें। साधु ने इनकार कर दिया। इंद्र ने बहुत आग्रह किया कि आपको वहां पधारना होगा। तब साधु ने एक बड़ी मार्मिक बात कही कि मनुष्य से सुंदर वस्तु नहीं होती और संतोष से बड़ा सुख नहीं होता, और ये दोनों ही वस्तुएं मेरे पास हैं। मनुष्य जीवन भी प्राप्त है और मेरे जीवन में संतोष है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। ऐसी दृष्टि किस व्यक्ति की हो सकती है? जिसका दृष्टिकोण सम्यक होता है, जो सम्यक रत्न को प्राप्त कर लेता है, उसी व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है। सम्यक रूपी रत्न जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है उसके लिए चिंतामणि रत्न कोयले के समान होता है, और जो कल्प वृक्ष है वह खेजड़ी के वृक्ष के समान होता है। यानी उन्हें ये सब भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा लालायित नहीं कर सकती हैं, लालच नहीं दे सकती हैं। सम्यक व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, आत्मोन्मुखी होता है, वह आत्मा की ओर
ज्यादा ध्यान देता है, वह बॉडी सेंटर नहीं होता है, सोल सेंटर्ड बनता है। हमें भी अपने व्यक्तित्व में ऐसे गुणों को आत्मसात करना है जिससे हमारा सम्यक्त्व और अधिक पुष्ट बने। सम्यक्त्व पुष्टि के लिए सम्यक्त व्यक्ति में क्या ऐसी असाधारण विशेषताएं होती है जिससे हमारा सम्यक्त्व और अधिक पुष्ट बनता है। जो सम्यक्ति होता है उसके कषाय उपशांत होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे के सारे शांति की ओर ले जाने वाले होते हैं उसको। दूसरी बात, उस व्यक्ति के भीतर में संवेग लक्षण होता है, यानी मुमुक्षा भाव जागृत होता है, मोक्ष के प्राप्ति की इच्छा होती है, चाह होती है। तीसरी बात, जो व्यक्ति सम्यक्ति होता है उसमें निर्वेद गुण प्राप्त होता है, वह निर्वेद गुण से युक्त होता है। निर्वेद का मतलब होता है भव विरागः निर्वेदः, अर्थात जिससे संसार से विरक्ति का भाव जागृत होता है वह निर्वेद कहलाता है। व्यक्ति के भीतर संसार के प्रति विरक्ति का भाव किस प्रकार जागृत हो सके, इसके लिए प्रयत्न करना होता है। और जिस व्यक्ति के भीतर सम्यक्त गुण होता है उसमें संसार से विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है। श्रुत सागर सूरी जी ने 3 अर्थ किए हैं निर्वेद के। पहला, संसार से विरक्ति, संसार वैराग्य, शरीर वैराग्य और मोक्ष वैराग्य। इन तीनों से यही बात लगती है कि मूल बात है विरक्ति का भाव जागृत होना। जब व्यक्ति के भीतर संसार के प्रति वैराग्य जागृत हो जाता है, विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है, तो वह प्रत्याख्यान की चेतना की ओर आगे बढ़ता है। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, उत्तरध्ययनानि के 29वें अध्ययन में, जिसके बारे में उल्लेख मिलता है कि निर्वेद से जीव क्या प्राप्त करता है। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, निव्येणम भन्ते जीवे किम जनयति। भगवान महावीर स्वामी ने समाधान देते हुए कहा, निव्येणम दिव्य मानुष तेरिच्छेषु कम भोगेषु निव्ययम हव्य मागच्छति, सब विषयेषु विरज्जय, सब विषयेषु विरज्यमाणे आरंभ परिचायम करे, आरंभ परिचायम करे माने संसार मग्गम वोच्छिन्दयि सिद्धि मग्गे परिवन्नेय भवई। एक निर्वेद से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले कहा गया कि जिस व्यक्ति के भीतर संसार से विरक्ति का भाव जागृत होता है, निर्वेद गुण आ जाता है, वह व्यक्ति देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी काम भोगों में तीव्र ग्लानि को प्राप्त होता है। उनके भीतर इन काम भोगों को भोगने की लालसा नहीं रहती है, उनमें तीव्र ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद सब विषयों से विरत होने का अभिलाषा जागृत हो जाती है, इंद्र विषयों से विरक्त होने का भाव जागृत हो जाता है। और जब इंद्र विषयों से विरक्त होता है तब आरंभ का परित्याग करता है। आरंभ अर्थात हिंसा का परित्याग करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब हिंसा का परित्याग करता है तो संसार का विच्छेद करता है, और संसार का जब विच्छेद होता है तो मुक्ति मार्ग को प्राप्त हो जाता है। आर्षवाणी से हम ये समझ सकते हैं कि निर्वेद से आत्मा में 5 प्रकार के परिणाम आते हैं। सबसे पहला, काम भोगों में अनासक्ति का भाव जागृत होता है। दूसरी बात, इंद्रिय विषयों में जो विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है। इंद्रिय विषयों के प्रति जो लालसा है वह उनकी नष्ट हो जाती है और विरक्ति का भाव जागृत हो जाता है। और जब इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति का भाव जागृत होता है तो उनके मन में हिंसा का परित्याग करने की भावना जागृत हो जाती है, प्रत्याख्यान की चेतना जागृत हो जाती है। और जब प्रत्याख्यान की चेतना जागृत होती है तो संसार मार्ग का विच्छेद करके वह मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार पांचों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब काम भोगों से विरक्ति का भाव, अनासक्ति का भाव जागृत होता है तभी वह इंद्रिय विषयों से विरत होगा, और जब इंद्रिय विषयों से विरत होता है तो हिंसा से विरत होता है, और जब हिंसा से विरत होता है तो संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रस्थित हो जाता है। इसमें 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अनासक्त भाव से संसार का व्यवहार निभाते हैं। कुछ व्यक्ति त्याग तो नहीं करते हैं परंतु अनासक्त, निर्लिप्त होकर रहते हैं।
सांसारिक सांसारिक दायित्वों को निभाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, लेकिन उनसे निर्लिप्त रहते हैं। कैसे निर्लिप्त रहते हैं? कमल की भांति निर्लिप्त रहते हैं। कमल कीचड़ में पैदा होता है, पर उनसे निर्लिप्त रहता है, कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। वैसे ही सांसारिक सांसारिक आत्माएं जो जिसके भीतर में अनासक्ति की चेतना जागृत हो जाती है, वे भी सांसारिक दायित्वों का निर्वाह तो करते हैं, व्यवहार तो निभाते हैं, परंतु उनसे निर्लिप्त रहते हैं। एक भाई माता दूसरे पुत्रों का पालन पोषण करती हैं, परंतु इस बात के लिए भी वह सजग रहती है कि ये मेरा पुत्र नहीं है, अन्य का पुत्र है। वैसे ही जो व्यक्ति सांसारिक जीवन जीते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, वे भी इस प्रकार का व्यवहार निभाते हैं जिनके भीतर में अनासक्ति की चेतना जागृत हो जाती है कि ये सांसारिक दायित्वों का निर्वाह मुझे करना है, परंतु इसमें एकदम आसक्त नहीं होना है। तो ऐसे व्यक्ति ही इस गुण से और ओतप्रोत बन सकते हैं। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी ने कहा है, जे सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर स्यु न्यारा रहे जुधाए खिलावे बाल। कि जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे कुटुंब का प्रतिपाल करते हैं, यानी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परंतु वे इस बात के प्रति जागरूक रहते हैं कि अंतर से न्यारा रहे, यानी वे आत्मा से बिल्कुल उनसे अलग रहते हैं। सामने तो ऐसा लगता है वे सारा व्यवहार निभा रहे हैं, लेकिन भीतर से इस बात के लिए सजग रहते हैं कि ये सारे संबंध अस्थायी हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। इसलिए इस बात के लिए वह व्यक्ति जागरूक रहता है और उसी प्रकार वह कर्म करता है। दूसरे व्यक्ति जिनके भीतर में अनासक्ति की चेतना तो जागृत होते ही है, साथ साथ में वे त्याग की ओर आगे बढ़ जाते हैं, हिंसा से विरत होने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें काम भोगों के प्रति जो अट्रैक्शन की भावना नहीं रहती है, वे व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं और उनमें इंद्रिय विषयों को पाने की लालसा भी नहीं रहती है। इंद्रिय विषय 5 प्रकार के हैं। स्पर्श, अनुकूल स्पर्श को प्राप्त करने की उनके भीतर लालसा नहीं रहती है। रस और गंध, मनोज्ञ रस गंध प्राप्त करने की भी लालसा उनके भीतर मिट जाती है, और जो सुंदर रंग वर्ण दिखाई देते हैं, उनकी भी उनके भीतर पाने की लालसा नहीं रहती है। तो इंद्रिय विषयों से भी विरत होने का प्रयास करते हैं, और जब व्यक्ति के भीतर आसक्ति और लालसा छूट जाती है, तो उनके भीतर में प्रत्याख्यान की चेतना जागृत होती है, त्याग करने की चेतना जागृत होती है। त्याग भी अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। 5 महाव्रतों को स्वीकार कर कर भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, यानी सर्वविरत हो सकता है। तो कुछ व्यक्ति सर्वविरत तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे 12 व्रतों को स्वीकार करके अपने जीवन को त्याग की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। अनेक सामने मेरे सामने अनेक व्यक्ति बैठे हैं, और टीपीएफ के व्यक्ति भी बैठे हैं, टीपीएफ के पदाधिकारी और अन्य सदस्य भी बैठे हैं। मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे भीतर में त्याग के प्रति चेतना जागृत हो। बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा कहते हैं कि महाराज, मैं एकदम ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, और मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, नशा नहीं करता हूँ, मांसाहार नहीं करता हूँ, सब कुछ ये सब नहीं करता हूँ, फिर त्याग करने की क्या आवश्यकता है। जिस व्यक्ति को त्याग का महत्व समझ में नहीं आता है, वह व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। फिर भी अच्छी बात है कि वह अनासक्त जीवन जिए और इन सब चीजों से विरत रहता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इससे और ज्यादा फायदा जब होगा जब वह प्रत्याख्यान करेगा, त्याग करेगा। तो टीपीएफ के सदस्य भी 12 व्रतों को स्वीकार करके अपने जीवन में संयम चेतना को, त्याग चेतना को आगे बढ़ा सकते हैं। हेमराज जी स्वामी सिरियारी, जिनके जीवन का प्रसंग आचार्य भिक्षु के पास जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, आचार्य भिक्षु शेष काल में विक्रम संवत 1853 में मांडा गांव में विराज रहे थे। तब हेमराज जी स्वामी जब गृहस्थ अवस्था में थे तो वे दर्शन करने आए। एक दिन सेवा करके दूसरे दिन वे वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। वे नीमली से सिरियारी की ओर जा रहे थे, और दूसरे दिन स्वामी जी का भी विहार था। स्वामी जी को कुशलपुर का रास्ता लेना था, वे कुशलपुर के रास्ते से विहार कर रहे थे।
लेकिन रास्ते में कोई अपशकुन हो गया स्वामी जी के, तो स्वामी जी ने रास्ता बदलकर वही नीमली वाला रास्ता ले लिया। जब नीमली वाले रास्ते से पधार रहे थे, तो आगे आगे हेमराज जी चल रहे थे। तो स्वामी जी ने आवाज लगाई कि हेमड़ा, हम भी आ रहे हैं। जैसे ही स्वामी जी की आवाज सुनी, पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी जब नजदीक आए, तो हेमराज जी ने पूछा कि स्वामी जी आप इधर कैसे, आप तो कुशलपुर की ओर जा रहे थे। तब स्वामी जी ने कहा कि हेमड़ा, आज तो हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, यही समझ लो हम तुम्हारे लिए आए हैं। कि तुम रोज कहते हो, लगभग 3 वर्षों से कहते हो कि मैं दीक्षा लूंगा, मेरी दीक्षा की भावना है, लेकिन आज तुम निश्चय निर्णय कर लो, पक्का निर्णय कर लो कि क्या करना है तुम्हें, दीक्षा कब लेना है, मेरे जीते जी दीक्षा लोगे या मेरे मरने के बाद दीक्षा लोगे। इस बात का उल्लेख परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने तेरापन प्रबोध में भी किया है। अरे हेमड़ा दीक्षा लेसी के तुम्हारे मर्या पछे, या जीते जी बोला भिक्षु कह दे थारे जिसी जचे, हो संता ललचावे यूं माने क्यों उठ सवार हो, तेरा पंथरा अधिदेवता, श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ शासन देवता। तो स्वामी जी ने कहा कि हेमड़ा, तुम कब दीक्षा लोगे, मेरे जीते जी दीक्षा लोगे या मरने के बाद। जैसे ये बात कही, हेमराज जी को उनके हृदय पर चोट कर गई, उन्हें बहुत बुरा लगा और कहा स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं, आपको यदि मेरे वचनों में शंका है, मेरी वचन कथन की सत्यता में कोई शंका हो, तो आप मुझे 9 वर्ष के बाद अब ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दें। स्वामी जी ने तत्काल उन्हें 9 वर्ष के बाद अब ब्रह्मचर्य का त्याग करवा दिया। स्वामी जी ने फिर उन्हें समझाया, सारा लेखा जोखा करवाया कि 9 वर्ष भी तुमने क्यों रखे, इसका मतलब तुम्हारे मन में शादी करने की भावना है। शादी की भावना से सारा उनको लेखा जोखा बताया कि यदि तुम शादी करते भी हो तो सिर्फ 6 महीनों का क्षणिक सुख मिलेगा, और 6 महीनों के क्षणिक सुख के लिए तुम 9 वर्षों का समय गवा रहे हो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है। जैसे ये बात कही गई, उन्हें ये बात, स्वामी जी की बात गहराई तक ले गई। उनके भीतर में विरक्ति का भाव जागृत हो गया, संयम के प्रति उनकी आत्मा उद्दीप्त हो गई, और उन्होंने स्वामी जी से जिंदगी भर के लिए अब ब्रह्मचर्य का त्याग कर दिया। और कुछ ही दिनों के बाद वे स्वामी जी के पास दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। यानी विरक्ति का भाव जागृत, संसार के प्रति विरक्ति का भाव जागृत करने के लिए भी हमें कुछ निमित्तों की जरूरत होती है। कभी कभी तो व्यक्ति की स्वप्रेरणा होती है, आत्म प्रेरणा होती है, या कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे संस्कार होते हैं जिसके कारण व्यक्ति संसार मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु कभी कभी दूसरों की प्रेरणा की जरूरत होती है, संगति की जरूरत होती है, साधुओं की, गुरुओं की जरूरत होती है, जिनकी प्रेरणा से व्यक्ति के भीतर संसार के प्रति विरक्ति जागृत होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें मित्र देवों के द्वारा प्रतिबोध दिया जाता है और वे दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। परम पूज्य आचार्य पर जब बालक मोहन के रूप में थे, आचार्य पर के भी वे साधु संतों के पास जाया करते थे आचार्य पर, लेकिन ये तय नहीं अभी तक हुआ था कि दीक्षा लूं या नहीं। एक दिन मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने फरमाया कि मोहन, आज तुम्हें निर्णय करना है, या तो इस पार या इस पार, किधर जाना है आज ही तुम्हें निर्णय करना है। और आचार्य पर को प्रेरणा लगी और आचार्य पर ने कालुगणी का स्मरण किया और उसी दिन निर्णय कर लिया कि मुझे साधु बनना है, 15 भवों में मुक्ति को प्राप्त करना है। तो संसार से विरक्ति का भाव कभी कभी साधुओं की प्रेरणा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अनेक लोग उपस्थित हैं,
कुछ व्यक्ति ही ऐसे हो सकते हैं जिनके भीतर संसार से विरक्ति का भाव जागृत हो और वे 5 महाव्रतों को अंगीकार कर सके। परंतु बहुत सारे व्यक्ति इस 5 महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वे संसार से विरत तो पूर्ण रूप से नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ व्रतों को स्वीकार कर सकते हैं, कुछ त्याग प्रत्याख्यान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं संसार से विरक्ति का भाव किस प्रकार जागृत हो ताकि हमारा सम्यक दर्शन और अधिक पुष्ट बने, इन्हीं भावों के साथ